आप, मैं और फारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। जी हाँ नाज़रीन, हम बहुत खुश हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिस्पॉन्सेज हमें भेजते हो, इस प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक या सजेशंस भेजते हो, और उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। वी आर नियर टू द कम्प्लीशन ऑफ दिस बुक। आधी से ज़्यादा बुक हो चुकी है और इंशाल्लाह आज हम दरस हफ्तुम कंप्लीट करने वाले हैं। आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर 8th लेसन दरस हफ्तुम। सो लेट्स कंप्लीट आवर 7th लेसन। जो होमवर्क आपको दिया था वो था PDF का पेज 133। इस पे जो तमरीन थी, एक्सरसाइजेस थी, जुमलेहारा कामिल कुनीत, यानी आपको जो सेंटेंसेस दिए थे उसमें जो जुमले दिए गए थे उसे कामिल, उसे कंप्लीट करना था। स्टार्टिंग के 4 हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व कराया था क्लासरूम में। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट 4। आया ऑनहा मीवे मी खरांद। आया ऑनहा मीवे मी खरांद मीन्स डू दे बाय फ्रूट। मीवे मीन्स फ्रूट, खैर मीन्स नो। ऑनहा मीवे नमी खरांद, उना मीवे नमी खरांद मीन्स नो, दे डू नॉट बाय फ्रूट। उना सब्जी मी खरांद मीन्स दे बाय वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, आया तो पुलिस रा मिबिनी। आया तो पुलिस रा मिबिनी, डू यू सी द पुलिस? खैर man पुलिस रा ना मिबिनाम, नो आई डू नॉट सी द पुलिस। व्हाट आई सी? man फिजिक्स रा मिबिनाम, आई सी द डॉक्टर। नेक्स्ट, आया कावे आज बीमारिस्तान में आयाद। इस कावे कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल। बीमारिस्तान मीन्स अ हॉस्पिटल, खैर या नो। was बीमारिस्तान नमी आयाद means he is not coming from the hospital. So where he is coming from? was जंगल में आयाद, यानी he is coming from the jungle, forest. आया शुमा बेखूने में रवीद। आया शुमा बेखूने में रवीद, are you going to home? क्या आप घर जा रहे हो? खैर means no. माँ बेखूने नमी रवीम, we are not going to home. So where we are going? माँ बे पार्क में रवीम means we are going to the park. So ये था आपका होमवर्क from the previous lesson onwards. यहाँ पे वी मूव ऑन टू PDF पेज नंबर 134। जायगोजिन खुनीद मीन्स पुट इन द प्लेस, आपको अप्रोप्रिएट प्लेस पे डालना है। इससे पहले कि हम उस एक्सरसाइज पे बढ़े, यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है एक इनफॉर्मल टेक्स्ट में, ये प्रिंट में है शायद, मुझे। मुझे मीन्स जो है वो आईलैशेस के लिए कहा जाता है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है PDF पेज 134 पे, कावे व जौले नौमे मीनवीसन मीन्स कावे एंड जाले राइट्स अ लेटर। यहाँ पे आपको जो है इसे रिप्लेस करना है और अप्रोप्रिएट वर्ड्स को इसमें पुट करना है। कावे व जौले नौमे नमी नवीसंद, ये भी हो सकता है। ऊना नौमे नमी नवीसंद या ऊना नौमे मी नवीसंद, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। कावे व जौले की तरह इन रिप्लेसमेंट आप ये भी लिख सकते हैं। बहराम व बहरूज नौमे मी नवीसंद मीन्स बहराम एंड बहरूज राइट्स अ लेटर। मैन नौमे मी नवीसम, आई राइट अ लेटर। कावे नौमे मी नवीसत, कावे राइट्स अ लेटर। कावे दिखते मी नवीसत, ये भी लिख सकते हैं। या आप कावे व जौले नामे की जगह आप दिखते भी डाल सकते हो। मी नवीसन यहाँ पे दिया हुआ है। शोमा नामे मी नवीसी सीद, तू नामे में नवीसी या तू नामे नमी नवीसी, या आप दिखते और नामे की जगह पे आप इंशा भी डाल सकते हो, नमी नवीसन। और यहाँ पे मन नामे मी नवीसा, मौ नामे मी नवीसीम ऊना है, और यहाँ पे आप कावे की जगह पे मुशगौन भी डाल सकते हो। ये अलग अलग, यू हैव बीन गिवन अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस ऑन PDF पेज 134। आपको जो ओरिजिनल जो मिसाल दी गई थी कावे व जौल नौमी मी नवीसन, तो उसकी जगह पे आप इन जो है वर्ड्स को ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है मानंद मिसाल जो खाली रा बफ़ेल मुस्बत या मनफी पुरकुनी, यानी आपको जो है मानंद मिसाल जो ऊपर यहाँ पे दी गई मिसाल है, जो फर्स्ट सेंटेंस बॉक्स में दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको उसको पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। फ़ेल मुस्बत या मनफी, पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ब। तो यहाँ पे मिसाल क्या दी गई है बॉक्स में, हम देखते हैं। इन मर्द अज बाजार मी आयाद या नमी आयाद मीन्स दिस मैन कम्स टू द मार्केट और डज नॉट कम्स टू द मार्केट। तो यहाँ पे ये मिसाल दी गई है, इसी मिसाल के ऊपर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव करना है। नेक्स्ट है मैन। अब यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे फे दिया गया है जबकि ये काफ है, काफ, ठीक है। मकदार मीवे, मैन यहाँ पे मफदारी लिखा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, प्लीज़ आप उसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा, एक डॉट डाल के उसे काफ कर दीजिए।
So man مقدار میوه میخرم نمیخرم means I مقدار میوه I eat some fruit or I do not eat some fruit या does not eat some fruit. Next دانش آموز means student. دانش آموز به مدرسه میرود به مدرسه نمیرود means the دانش آموز means the student goes to the school or the student does not go to the school. We move on to the next sentence. پزشک بیمار را میبیند یا نمیبیند. پزشک بیمار را میبیند نمیبیند means the doctor sees the patient or the doctor does not sees the patient. देखना बीना. آموزگار آموزگار means a teacher. آموزگار در کلاس است یا در کلاس نیست means the teacher is in the class as means is the teacher is in the class or the teacher is not in the class. آموزگار. ما چای می نوشیم یا ما چای نمی نوشیم means we drink the tea یا we do not یا we does not drink the tea. Next شما در مدرسه هستید شما در مدرسه نیستید positive and the negative means you are in the school yeah you are at the school and you are not at the school. Next page number PDF 135 we move on. پرویز و کاوه در کارخانه هستند یا نیستند means پرویز and کاوه are in the factory or are not in the factory. ما به پارک می رویم ما به پارک نمی رویم means we go to the park or we do not go to the park. اونا سیب می خورند اونا سیب نمی خورند means they eat the apples or they do not eat the apples. अब आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी अहम है और अगर इस लेक्चर को आपने मिस कर दिया तो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड अप टिल द सेकेंड लेक्चर. आपको आने वाली चीज़ें नहीं समझ में आने वाली बिकॉज आज का लेक्चर जो है वो सिंगुलर और प्लूरल को डिस्कस करने वाला है मीन्स मुफरद व जम सिंगुलर एंड प्लूरल. अब देखिए PDF पेज 135 पे आपको उल्गो दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको पैटर्न दिया गया है. अब फ़ारसी ज़बान में किसी भी चीज़ को प्लूरल बनाने के लिए कुछ तरीके हैं कुछ स्टेप्स है. सो आई होप कुछ वर्ड्स आपको जो है आगे ऐड ऑन करना पड़ता है सो तब जाके वो वर्ड जो है सिंगुलर से प्लूरल बनता है. जिस तरह से हम इंग्लिश में उसका कोई सफिक्स लगाते हैं वेजिटेबल वेजिटेबल्स फ्रूट फ्रूट्स तो एक सफिक्स ऐड ऑन होता है तो उसी तरह से फ़ारसी ज़बान में भी एक सफिक्स यानी वर्ड के उस चीज़ के बाद उस पर ऐड ऑन होता है. तो कुछ वेज है. पहला वे यू हैव टू ऐड द सफिक्स हा. प्लीज़ नोट इट ऐड द सफिक्स हा टू द वर्ड. मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. वर्ड है किताब. प्लीज़ अंडरस्टैंड सफिक्स फ़ारसी में आपको प्लूरल बनाना है. नंबर 1 यू हैव टू ऐड द सफिक्स हा यानी मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ किताब तो किताब हा किताब किताब हा. दरख्त दरख्त था दरख्त दरख्त था. या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मीज़ 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 हा या मेदाद मेदाद हा कलम कलम हा. या आप कोई भी वर्ड ले लीजिए उसके आगे अगर आप हा ऐड करते हो तो उससे क्या होता है वो चीज़ सिंगुलर से मुफरद से जम में बदल जाती है मीन्स प्लूरल में तब्दील हो जाती है. ओके किताब किताब हा मीज़ मीज़ हा मेदाद मेदाद हा दरख्त दरख्त हा या कलम कलम हा. ऐसा आप किसी भी चीज़ में हा ऐड कर सकते हैं. 2 चश्मी है और अलिफ. अब यहाँ पे देखिए किताब और आपके सामने लिखा है किताब हा. PDF में ही आपके दिया गया है मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ बुक्स 3 बुक्स यहाँ पे रखी है. अब यहाँ पे आपको अगर कोलोकियल में आप लिख रहे हो ये तो फॉर्मल वे हो गया लेकिन अगर आप गुफ्तारी फ़ारसी में लिखते हो विच इज़ एन इनफॉर्मल वे तो इसमें क्या होगा ये जो बे है ना ये हे से कनेक्ट हो जाएगा. तो आपको बुक में दिख रहा होगा बे जो है अभी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये फॉर्मल वे में दिया गया है. लेकिन अगर आप गुफ्तारी फ़ारसी में उसे लिखते हो कोलोकियल में लिखते हो तो ये हे से कनेक्ट हो जाएगा किताब हा. या मिसाल के तौर पे दरख्त दरख्त हा. ओके तो ये जो है वो यूजुअली गुफ्तारी में क्या होता है कनेक्ट हो जाता है. ओके अगर आप इसे बोल रहे हो व्हेन यू आर स्पीकिंग इन कोलोकियल गुफ्तारी फ़ारसी में तो कभी कभार क्या होता है ये लोग जो है हाँ नहीं पढ़ते वो कहते हैं किताब किताबा मीज़ मीज़ा. उसी तरह से दरख्त दरख्ता
कलम कलमा, या उसमें वो अलिफ ऐड कर देता है, जैसा किताब प्लस अलिफ, वहीं पे उसके साथ बाजू में ऐड ऑन हो जाता है। किताब हा की जगह किताबा, मीज़ हा की जगह मीज़ा, दरख्त दरख्ता दरख्ता, मेदाद मेदादा। ओके, सो आई होप ये वाला फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, और इस जो आने वाले चैप्टर है उसमें भी आपको प्लूरल, ये जो चैप्टर है इसमें भी प्लूरल इसी वे में सिखाया है, बट मैं आपको और वेज भी सिखा रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेक अ वर्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल इन फारसी। मुफरत से जम आपको किस तरह करना है, अपार्ट फ्रॉम द मेथड ऑफ एडिंग अ सफिक्स हा। द नेक्स्ट मेथड विच कम्स इज यू हैव टू ऐड द सफिक्स आन, अलिफ एंड नून, आन। जैसा मिसाल के तौर पे ये फैमिली रिलेशंस के बारे में होता है, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स के लिए, एनिमल्स वगैरह के लिए भी ये सफिक्स ऐड ऑन किया जाता है मुफरत से जम में तब्दील करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मर्द, मीम रे दाल, मर्द। तो आप मर्द हा, ये करेक्ट है, लेकिन उससे बेटर साउंडिंग क्या है, मर्दौन, है ना। और उसी तरह से मैं आपको एक वर्ड देता हूँ जन, जन हा ठीक है, लेकिन उससे बेटर क्या है, जनान, मर्दौन, जनान, मर्दौने, जनाने, आपने सुना होगा ना ये वर्ड। तो ये आन जो लगता है मर्दौने, तो ये आन जो है अलिफ और नून, ये इसको सफिक्स कर देता है, मतलब इसको प्लूरल कर देता है। एक मर्द, बहुत सारे जो जम है मर्दौन, जैन जनान, ओके। और मुअल्लिम मुअल्लिमान, मुअल्लिम हा ठीक है, लेकिन मुअल्लिमान। मिसाल के तौर पर बरादर, तो क्या होगा, बरादर हा ठीक है, लेकिन इट डजंट साउंड गुड, बरादरान, व्हाट वी ऑफन से इन उर्दू एज वेल, बरादरान व्हेन वी हम किसी से मुखातब होते हैं तब, या खौहर खौहरान। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब फैमिलियल रिलेशंस आता है या लिविंग बींग्स, एनिमल्स की भी बात होती है, तो कभी भी जो है यहाँ पे अलिफ और नून, आन इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से एक स्पेशल केस है ये अलिफ और नून के इसमें, कि कुछ वर्ड्स ख़ास ऐसे हैं जिसमें अलिफ और नून की जगह पर गाफ, अलिफ और नून ऐड किया जाता है, वो ये बहुत स्पेशल केसेस है। मिसाल के तौर पे मैं परिंदे, वर्ड है परिंदे, बर्ड्स, परिंदान नहीं बोलूँगा, उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, गाफ, अलिफ और नून, एंड में सफिक्स ऐड करूँगा, परिंदे, परिंदगान। परिंदे मीन्स बर्ड, अब उसका हम क्या करेंगे, सफिक्स ऐड करें गान, गान मीन्स परिंदे, परिंदेगान। या उसी तरह से फरिश्ते, फरिश्ते, तो फरिश्ते हा नो, फरिश्ते आन नो। जबकि क्या कहूँगा मैं, कुछ स्पेशल केसेस है उसमें क्या होगा, फरिश्ते, फरिश्ते गान, गाफ, अलिफ एंड नून, फरिश्ते, फरिश्ते गान मीन्स एंजल और एंजल्स। हुनरमंद, आपको मैंने ऑक्यूपेशन सिखाया था, हुनरमंद मीन्स एन आर्टिस्ट, हुनरमंद, हुनरमंदगान, हुनरमंद, हुनरमंदगान। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये एक स्पेशल केस है, सेकेंड रूल के अंदर ही इंक्लूडेड है। अगर आपको इसके अलावा भी एक तरीका है फ़ारसी में जो है प्लूरल बनाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम हा, अलिफ, नून, आन और गान, गाफ, अलिफ, नून, उसके अलावा भी एक तरीका है, वो एक इंटरमीडिएट लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने अक्सर इस तरीके को सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, आई एम श्योर ऑफ दैट। वो है यू हैव टू ऐड द सफिक्स ऑफ अलिफ एंड ते, अलिफ एंड ते। तो जब आप ये अलिफ और ते ऐड कर, आत जो आपने ऐड किया है, ये यूजुअली फ़ारसी लैंग्वेज में अरबिक वर्ड्स जो लिए गए हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे 4 एग्जांपल्स आपको देता हूँ। इंतखाब मीन्स सिलेक्ट करना किसी को, इंतखाब, ओरिजिनली इट इज़ एन अरबिक वर्ड, तो अब ये फ़ारसी में जब आया है सिलेक्शन के लिए, तो इलेक्शन के लिए क्या होता है, इंतखाबात। इंतखाब अरबिक वर्ड है, लेकिन क्या होगा, इंतखाबात, अलिफ और ते जो है इंतखाब के आगे ऐड किया गया है, इंतखाब, इंतखाबात, सिलेक्ट और इलेक्शन। और यहाँ पे देखिए मुश्किल, अरबिक वर्ड, मुश्किलात, मुश्किल आपने सुना होगा, मुश्किल, मुश्किलात। उसी तरह से मकाला मीन्स एन आर्टिकल, मकालात। उसी तरह से तहकीक, तहकीकात। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू PDF पेज 135 से हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। उल्गू पैटर्न, किताब, किताब हो, दरख्त, दरख्त हो। नेक्स्ट बेखुनीद, यू हैव टू रीड,
Kitab ruye means ast means the book is on the table. Kitab ha ruye means ast means the books are on the table. Next, pesar dar otaq ast means the boy is in the room. Pesar ha dar otaq hastan means the boys are in the room. Next, danish amuz dar madrase ast means the student is in the school. The student is at the school. Danish amuz ha dar madrase hastan means the students are in the school. हस्तंद हुआ, आज से हस्तंद हुआ. उसी तरह से देखिए ओताग आज से हस्तंद, आज से हस्तंद हो रहा है बिकॉज इट इज गेटिंग इनटू प्लूरल फॉर्म. नेक्स्ट PDF 137. दानिशजू दर केलॉस आस्त, दानिशजू हा दर केलॉस हस्तंद. नेक्स्ट दर बॉज आस्त. अगर आपको याद है हमने ऑपोजिट में किया था बास्ते बॉस, बास्ते बॉस मीन्स क्लोज ओपन, तो बाज मीन्स ओपन. Dar bozas means the door is open. Dar ha boz hastan means the doors are open. Next, panjare baste ast means the window is closed. Panjare ha baste hastan means the windows are closed. Panjare ha. Next, PDF page 138. Ustad be danishgah Meerabad. Ustad be danishgah Meerabad means the professor goes to the university. Ustad ha means the professors be danishgah Meerabad means the professors go to the university. Next. आग़ाय नाज़िम दानिश आमूज़ रा मिबीनात मीन्स द प्रिंसिपल सीज द स्टूडेंट. आग़ाय नाज़िम जो है द मिस्टर प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल सीज द स्टूडेंट. आग़ाय नाज़िम दानिश आमूज़ हा मीन्स द प्रिंसिपल सीज द स्टूडेंट्स. एस आमूज़ हा रा मिबीनात. नेक्स्ट, दुख्तर शाने दारात. शाने मीन्स इट इज़ नॉट शोल्डर, इट इज़ इंस्टेड यूज फॉर अ कोम. दुख्तर शाने दारात मीन्स the girl has a comb. Dukhtar ha shane darand. Dukhtar ha shane darand means the girls have comb. Next, tamrin exercise. बराए तस्वीर हा, यहाँ पे भी देखिए प्लूरल इस्तेमाल किया गया बिकॉज इट इज़ ऑफ मल्टीपल इमेजेस. तस्वीर हा ज़ीर एक जुमले बेनवीसा मीन्स जो आपको नीचे जुमले दिए गए हैं बराए तस्वीर हा ज़ीर ये जुमले बेनवीसीद. यहाँ पे आपको क्या करना है, उसे कंटिन्यू करना है, उसे ऐड ऑन करना है. दानिश आमूज़ हाँ, यहाँ पे आपको इमेज में क्या दिख रहा है, ये क्लासरूम में बैठे हुए, तो आपको ऐड करना है दानिश आमूज़ हाँ दर केलॉस हस्तन द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम. नेक्स्ट, मेदाद हाँ क्या ऐड करना है, ये ऊपर है ना, रू ये मीन्स हस्तन द पेंसिल्स आर ऑन द टेबल अबव द टेबल. दर हाँ क्लोज है कि ओपन है, क्लोज्ड है. बास्ते द डोर्स आर क्लोज मीन्स दर हाँ बास्ते हस्तन. नेक्स्ट, पेसर हा यानी बहुत सारे बच्चे हैं, तो बॉयज़ द बॉयज़ आर इन द जंगल, आर इन द फॉरेस्ट. पेसर हा दर जंगल हस्तन. नेक्स्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो कि टेबल के उस साइड है, पीछे है, तो हम क्या लिखेंगे, बच्चे हा पुश्त मीज हस्तन मीन्स द चिल्ड्रन आर बिहाइंड दी टेबल. नेक्स्ट, पुलिस हा ये क्या कर रहे हैं, किसी रोड पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं ना, तो पुलिस हा दर खियाबान हस्तन क्योंकि किसी रोड पे हो गए. नेक्स्ट, जुमले है ज़ीर मानंद मिसाल तगैर दहीद यानी आपको जो है नीचे दिए गए एग्जाम्पल के हिसाब से उसमें चेंजेस लाने हैं इस एक्सरसाइज में. PDF पेज 140. कारगर कारखानेदार रामी बिनाद मीन्स कारगर जो वर्कर है, कारखानेदार को देखा उसने, द वर्कर सीज द फैक्ट्री ओनर. तो कारगर हा कारखानेदार रामी बिनाद मीन्स द वर्कर्स सी द फैक्ट्री ओनर. यहाँ पे आपको इस तरह से चेंज करना है. ओके. नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 1, मर्द सीब में खराद. मर्द सीब में खराद मीन्स द मैन बाइज एन एप्पल. तो अब क्या होगा, मर्द हो सीब में खराद मीन्स द मैन बाइज एप्पल, एन एप्पल. मर्द हो सीब में खराद. नेक्स्ट, लीवान रूये मीज आस्त मीन्स द ग्लास इज ऑन द टेबल. तो क्या होगा, लीवान हो रूये मीज हस्तन मीन्स द ग्लासेस आर ऑन द टेबल. नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड वन, पेजेश नौमे मी नवीसद. तो आपको क्या आएगा, पेजेश खो नौमे मी नवीसद मीन्स द डॉक्टर राइट्स अ लेटर, द डॉक्टर्स राइट अ लेटर. दानिश आमूज आमोजेगार रॉ नमी बीनद मीन्स द स्टूडेंट डज नॉट सी द टीचर. तो क्या होगा, दानिश आमूज हो आमोजेगार रॉ नमी बीनद मीन्स द स्टूडेंट्स डू नॉट सी द टीचर. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, बीमार दर बीमारिस्तान است मीन्स द पेशेंट इज इन द हॉस्पिटल. बीमार है तो पेशेंट, तो बीमार हो दर बीमारिस्तान हस्तन द पेशेंट्स आर इन द हॉस्पिटल. दर बस्ते
ast. तो मीन्स दर हो बस्ते हस्तन, मीन्स द डोर इज क्लोज, द डोर्स आर क्लोज्ड. मेक श्योर कि आप इंग्लिश में भी एक इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन मेंटेन रखें. नेक्स्ट पैरास्टोर. पैरास्टोर हमने ऑक्यूपेशंस में पढ़ा था, इट इज कॉल्ड फॉर अ नर्स. पैरास्टोर मेहरबान एस, तो पैरास्टोर हो मेहरबून हस्तान, या मेहरबान भी आप बोल सकते हो, कोई मसला नहीं. मीन्स द नर्स इज काइंड, द नर्सेज आर काइंड. 8th सेंटेंस कारगर दर खयाबान नीस, मीन्स द वर्कर इज नॉट इन द स्ट्रीट. तो हम क्या लिखेंगे, कारगर हो दर खयाबान नीस्तान, मीन्स द वर्कर्स आर नॉट इन द स्ट्रीट. 9th सेंटेंस पुस्तची as park mi ayad. Pustachi means the postman. Pustachi as means from. Park mi ayad, the postman comes from the park. Pustachi ho as park mi ayan, means the postman come from the park. Next 10वां sentence pesar dar jangal ast. Pesar ho dar jangal hastan. The boy is in the forest, the boys are in the forest. Next पेज नंबर 141, यह है उल्गू. एक बार हम रीड कर लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी इसे आपको समझा भी देते हैं. उल्गू मीन्स पैटर्न. इन मेदाद रूये मीज आस्त. इन मेदाद हो रूये मीज हस्तान, मीन्स द पेंसिल इज ऑन द टेबल, द पेंसिल्स इन मेदाद हो, दीज पेंसिल्स आर ऑन द टेबल. नेक्स्ट ऑन मेदाद रूये मीज आस्त, मीन्स दैट पेंसिल इज ऑन द टेबल. ऑन मेदाद हो रूये मीज हस्तान, दैट पेंसिल्स या दोज पेंसिल्स आर ऑन द टेबल. नेक्स्ट बेखुनीद. इन दुख्तर आज मदरसे मी आयद. इन दुख्तर आज मदरसे मी आयद मीन्स दिस गर्ल comes from the school. इन दुख्तर हा आज मदरसे मी आयद मीन्स these girls come from the school. दुख्तर हा means these girls. इन दुख्तर हा. नेक्स्ट मैन इन सीब रामी खुराम मीन्स I eat this apple. मैन इन सीब हा रामी खुराम मीन्स I eat these apples. आप फर्क समझिए, एक एप्पल और बहुत सारे एप्पल्स. इन पंजरे बाज आस मीन्स दिस विंडो इज ओपन. इन पंजरे हो बाज आस्तन मीन्स दीज विंडोज आर ओपन. नेक्स्ट पुस्तची उन दरख्त रा मिबीनद मीन्स द पोस्टमैन सीज दैट ट्री. पुस्तची उन दरख्त हो रा मिबीनद मीन्स द पोस्टमैन सीज दोस ट्रीज. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. तमरीन जो है आपको हम होमवर्क के लिए देंगे, खैर मसला नहीं है. लास्ट सेंटेंस हम कर ले. पेसर चॉय मी नुशाद मीन्स द चाइल्ड या द बॉय ड्रिंक्स टी. पेसर हो चॉय मी नुशाद मीन्स द बॉयज ड्रिंक टी. तो आज का लेसन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. आपको मुफरत से जम करना हमने सिखाया, सिंगुलर से प्लूरल. 3 तरीके हैं. हा लगाना है सफिक्स में, या तो आन लगाना है अलिफ नून, या अरबिक वर्ड जो पर्शियन में इंडिकेट हुए, इंसर्ट हुए, तो उसमें आपको अलिफ और ते ऐड करना है. मुश्किलात, उसी तरह से तहकीकात. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. होमवर्क के तौर पे आपको जो PDF पेज 143 पे तमरीन दी गई है उसे सॉल्व करना है. 143 144 तक जो तमरीन दी गई है 2 पेजेस है. तो वी होप कि विद इन 1 वीक यू हैव टू कंप्लीट दिस एंड सेंड इट ऑन winislam@gmail.com पर. इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर अपना फीडबैक और सजेशन ज़रूर हमें भेजते रहिए. तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन. शुक्रिया, खुदा हाफिज़.